हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्लास 9 का मैथ आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1D 1D चल रहे हैं और 1D में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में 8 बच चुका है। इसको हम अलग अलग वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं ताकि बड़े वीडियो से मतलब काजी होता है ना कि अब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा खुन्नस हो जाता है कि चलिए आप थक गए हैं, आप थोड़ा आराम कर ले। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो को देखिए और बढ़िया से समझाने की कोशिश किया है। अगर छोटी छोटी वीडियो को देखते देखते समझ जिस तरीक़े से पूरे तरीक़े से समझ में आने लगेगा तो हर एक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ आप सही से पढ़ा रहे हैं और हमें समझ में भी आ रहा है। तो उस तरीक़े से देखते रहिएगा ना तो आपके माइंड में सारा कॉन्सेप्ट लोड हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सोल्व पहले लिख दीजिएगा। सोल्व अब देखिए लिखा हुआ है 3√45। अब 3√45 है तो हम बताया है कि जब भी रूट में रहे अगर उसको तोड़कर अगर परफेक्ट स्क्वायर को रूट निकाला जा सकता है तो उसको निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाला जा अन्यथा नहीं निकाला जाए तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो देखिए इसको काची करेंगे 3√9 × 5 और हमको पता है कि 9 × 5 किए हैं और हमको 9 का परफेक्ट स्क्वायर पता है कहा कि 3 है। 3 बाहर निकल जाएगा, रूट प्राइम नंबर है अंदर ही रह जाएगा और ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें इरेशनल नहीं पूछा है, इसको डायरेक्ट आंसर देना है, यानी आंसर क्या आ रहा है -125। इसका मतलब है कि 5 × 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा और ये पता है कि 25 का परफेक्ट रूट स्क्वायर होता है तो उसको 5 निकाल देंगे। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 200 तो हम लिख सकते हैं 2 × 100। हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर फिर मल्टीपल करेंगे तो यही मिलने वाला है -25 × 2 अब 2 इधर रहे तो इधर है, इसमें मत गड़बड़ाइएगा कि हाँ आप 2 का भी यहाँ 5 पहले दे दिए, यहाँ मतलब इस तरीके से 9 पहले दे दिए तो आप इसको इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं। मल्टीपल में 2 को 3 से मल्टीपल करें, 3 को 2 से मल्टीपल करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप देखिए अब 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है तो 3 बाहर निकाल दीजिएगा और √5 है तो 5 अंदर रह दीजिएगा। -25 का रूट परफेक्ट निकलता है तो 5 आ जाएगा और √5 का है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये अंदर ही रह जाएगा। प्लस 100 का 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 10 परफेक्ट का स्क्वायर रूट है तो 10 बाहर निकाल लीजिएगा, रूट अंदर छोड़ दीजिएगा। -5 का 25 का 5 निकलता है, √2 का नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर का कि ये प्राइम नंबर है, ये अंदर ही रहने वाला है। अब देखिए 9√5 -5√5 प्लस 10√2 -5√2। अब देखिए कंपैरिजन कीजिएगा कि रूट इक्वल रूट में कौन है, उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे में कि देखिए √5 डिजिट आगे कुछ भी हो इससे हम सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 9 में से 5 जाएगा 4 √5, क्योंकि ये 5 इसके मल्टीपल में है। करते थे ना 9x - 5x तो 4x, उसी तरीका से है x ना देकर के कोई रूट में डिजिट दे दिया है तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है। अब इसका करते हैं ये 10√2 और -5√2 तो 5√2, बड़ा का निशान प्लस तो प्लस 5√2। अब देखिए उसी तरीका से है 10x - 5x यानी 10x में से 5x घटाएंगे तो 5x बचेगा। उसी तरीका से 5√2 है तो √2 दे दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए अगर काटने का भी होगा ना तो आप हमेशा देखिए कि अगर रूट हम 25 दे दिए और √5 दे दिए तो हम इसको काट सकते हैं लेकिन रूट ही में रह देंगे।
ना कि अलग करेंगे। बोले कैसे रूट में रह देंगे? अब इसका 5 निकाल रहे हैं तो वो आप बताए थे कि √5 का 5 निकल जाएगा, तो 5 निकाल दिया। अब इसका क्या करें? अब इसका तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज आगे वाला चैप्टर में है, तो इससे बढ़िया है कि इसको ऐसे काट सकते हैं। रेशनलाइज कीजिएगा, आगे यही चैप्टर पढ़ने के लिए है। तो ये हो जाएगा 5√5 और √5 इंटू √5 मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा और ये √5 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और इनडायरेक्ट भी कर सकते थे, जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते थे। तो अब चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो काटने के लिए इसीलिए बताएं जहाँ यहाँ यूज हो रहा था। तो ये 5 हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो 2√5 माइनस इसको 28 इंटू 5 कीजिएगा तो ये 140 आ जाएगा। तो 3√5 का है कि ये 5 से कट चुका है और रूट में है तो रूट ही में रह जाएगा, ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर था, इसको निकाला नहीं है। फिर प्लस अब इसको काटने का है तो काटिए 11 5 जा तो रूट में है तो रूट में छोड़ 11 5 जा 55 और 11 9 जा 59, तो √5/9। जब √5/9 आ गया है तो यहाँ √5/, क्या इसको आप 3 लिख सकते हैं? कहा कि परफेक्ट स्क्वायर 9 का परफेक्ट रूट निकल जाता है, इसलिए इसको 3 निकाल दिया। आप क्या कीजिएगा, पहले इसको सोल्व कर लीजिएगा। कहा कि ये भी √5 है, ये भी √5 है, तो बोले कि ये भी तो है, तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो तीनों में पहले इसको एक जगह कर लेते हैं फिर इसको कर लेते हैं। तो ये माइनस √5 आएगा, क्योंकि √2 प्लस में है, √3 माइनस में है, लेकिन घटाएंगे, लेकिन बड़ा का निशान का है कि 3 है और ये 2 है तो घटेगा, लेकिन माइनस रहेगा क्योंकि ये बड़ा है ना कि ये बड़ा है, इसलिए माइनस। प्लस √5/3। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीपल करेंगे तो -3√5। आप बोले एलसीएम ले तो इसके नीचे 1 है तो √3 एलसीएम ले लेंगे तो 3√5 हो जाएगा। कंडीशन एक ही तरीके से, अगर ये अकेला रहे ना जब भी और नीचे कुछ नहीं रहेगा, एलसीएम लिया लगे तो 1 कर दीजिएगा, इसी से कर दीजिएगा और नीचे का 1 का 3 से 3 1 जा 3 तो 5 + 5 बन जा 5, तो √5 दे दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, -2√5/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। बोले कि आप सोच रहे होंगे कि बुक में ऐसे नहीं दे रहा, ऐसे दे रहा, 2/3√5। तो जो आपको ये आपका राइट आंसर आ चुका। आपको थोड़ा सा जो होता है ना कि बुक में इस तरीके से दे रहा है तो आप ऐसे कैसे लिखते थे, क्यूरियोसिटी हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड आप इसको जानते हैं 36 इंटू 2। तो आप बोलिएगा कि आप ऐसे करके आप बता दे रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि 36 है, हमको तो टेबल नहीं याद है। तो आप इस तरीका से फैक्टर कर लीजिएगा, 72 को इस तरीका से कर लीजिएगा 2 36। अब देखिए आधा आ गया, आधा तो कर सकते थे, अब 36 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। प्लस 400 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 2 का है कि अगर समझ में डायरेक्ट नहीं आया ना तो आप फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर कीजिएगा तो आप तोड़ने के लिए सीख जाएगा, फिर तोड़ करके उसको जो परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं उसको बाहर निकाल लीजिएगा। अब 36 का 6 हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर 2 है तो 2 दे दिया, ताकि √2 नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा क्या है कि प्राइम नंबर है। प्लस 400 ये 20 का स्क्वायर होता है 400, रूट अंदर आ जाएगा, -9 का स्क्वायर 3 होता है रूट में 2। अब देखिए 6 20 तो 26√2। आप बोले कि पहले इसी को घटा क्यों नहीं लिए? कहा जाता है कि बुढ़वास अगर बढ़िया तरीका से आता होगा तो ये सब गलती नहीं होगा, और ऐसे भी कीजिएगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन ब्रैकेट पड़ता है तो गलती हो सकता है। फिर -3√2, 3 कहाँ दे दिया 2, 3√2 ये इसको लिख दीजिएगा। अब इसमें से इसमें घटा दीजिएगा तो 23√2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से सोल्व किया जाता है। कैसे सोल्व किया जाता है हम उसको पूरी बढ़िया तरीके से समझाने का कोशिश किए होंगे। अगर आप ये नहीं समझे होंगे, अगर फर्स्ट बार में नहीं समझे तो सेकंड बार जरूर देख लीजिए, रोक के वीडियो देखिए आप कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं।
ऐसे बना तो रहे, अगर ऐसे बना रहे हैं तो गलत कैसे हो रहा। तो इस तरीके से आप अगर एक दो बार और देख लीजिएगा तो आपको परफेक्ट माइंड में बनने लगेगा कि हाँ इस तरीक़ा से बताया जा रहा है, हम यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप डायरेक्ट सोचिएगा कि एक बार मतलब फिनिश हो जाए हमारे माइंड में, तो ऐसा नहीं होता है। मेहनत करते 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 ही आगे से मतलब चढ़ सकते हैं सीढ़ी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं चढ़े और सीधे छत पर, ऐसा नहीं होता। एक सीढ़ी, फिर दो सीढ़ी, फिर तीन सीढ़ी, इसी तरीके से आप चढ़ सकते हैं। अगर ये यहाँ आ गया तो फिर आगे तोड़ने की कोशिश, खुद तोड़ने की कोशिश कीजिए, रोकिए, पॉज कीजिए वीडियो को, रोकिए, फिर कीजिए। उसके बाद में आपको धीरे 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 धीरे, अगर बेसिक लो होगा तो पर भी बढ़िया से समझ में आने लगेगा, और बेसिक अच्छा है तो आप ऐसे ही उड़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।